अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। रमज़ान महीने में इमाम साहब की इज़्ज़त कीजिए, एहतराम कीजिए। पूरे 11 महीने वक्त से नमाज़ पढ़ाते हैं और आपको तालीमात देते हैं, दीन का काम करते हैं। तो इसी रमज़ान महीने में आप इमाम साहब से मुसाफ़ा कीजिए। स्पेशल मुसाफ़ा करना है पैसे देकर। पूरे 11 महीने मेहनत करते हैं और इमाम साहब की इज़्ज़त और एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, इमाम साहब की इज़्ज़त नहीं की, उसे एहतराम नहीं दिया, तो होगा ऐसा कि इमाम साहब रमज़ान में कभी भी इस बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे कि अपने पड़ोसी रिश्तेदार को सबसे पहले ज़कात अदा कीजिए, मदरसे में ना देकर। अगर जिसका पहला ये भाई सबने चेक किया, भाई चेक कर लिया, 40 घर आए बाएं दाएं आगे पीछे, कोई परेशान हाल नहीं है, कोई दोस्त और रिश्तेदार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब जाकर ज़कात देना है। नहीं तो होगा ऐसा कि ये बयान जब इमाम साहब नहीं करेंगे तो आपने उन्होंने सही रिश्ते आपने उनकी इज्जत नहीं की, तो आपका पैसा क्या करेंगे? मदरसे में डलवा देंगे। जो कि तरीका ऐसा है कि सबसे पहले आप ने फरमाया है जो पहला हक उनका होता है, तो वो हक छीन कर दूसरों को दे देंगे, क्योंकि ये इमाम की इज्जत ना करने की वजह से वो लोग ऐसा करते हैं। क्योंकि जो भी फिरके का इमाम होगा तो वो मदरसों में पैसा देगा, क्योंकि वाकई में सही इमाम होगा और वो इमामत कर रहा है 11 महीने तक आपने मेहनत की है, तो उसे मालूम होता है कि कौन बंदा कितनी तकलीफ में है, कैसे किस तरह नहीं, उसे नॉलेज हो जाता है। मदरसा चलाता है 1 कलाक 2 कलाक, उसमें भी मालूमात हो जाती है और नमाज हालत में मालूमात पड़ी जाती है कि कौन बंदा कितना कमज़ोर है या नहीं। तो जो से मालूमात होती है तो रमज़ान महीने में ख़ास तवज्जो देते हैं, बिल्कुल फ़िक्र के साथ में। या जो ज़कात देने के काबिल होते हैं उन्हें समझाते हैं कि भाई ये बंदा परेशान है, आप थोड़ा तफ्तीश कीजिए, आप थोड़ी जानकारी लीजिए। अगर आप इज्जत नहीं करोगे ना इनकी, या मुसाफा नहीं करोगे, तो ये नहीं इज्जत के बल पर आपका पैसा गलत और जगह पर पहुंचा देंगे। तो इमाम की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो धोखेबाज इमाम होगा, जो हालत खुद मुनाफिकीन होगा, या फिर जो मदरसे में उसका कमीशन होगा, तो वो ये बात नहीं करने वाला, क्योंकि वो उसको पेट की लगी, वो पेट पर दिखेगा, वो फिरका प्रश्न नहीं दिखता। उसको पेट की लगी है तो वो मदरसे में ही ज़कात दिलवाएगा। और पड़ोसी चाहे कितने भी तकलीफ हालत में हो, कर्जदार हो या उसे मालूम हो, तो भी वो बयान नहीं कर पाएगा पूरा रमज़ान महीने। क्योंकि हिंदुस्तान मुझे ऐसा लग नहीं रहा कहीं भी ऐसी मस्जिद हो जिसके 40 घर आए बाएँ दाएँ कोई हालत तकलीफ में ना हो, कोई कर्जदार ना हो, या कोई भीख मांगने वाला भिखारी ना हो, ऐसा लग नहीं रहा है। हाँ, जो मुनाफिकीन होगा, इमाम आपका नहीं होगा, कमीशन एजेंट होगा, पेड का इमाम होगा, पेड इमाम होगा, तो वो आपके पैसे, ज़कात के पैसे मदरसे में ही दिलवाएगा, ताकि उसे फैमिली संभालनी है। क्योंकि ऐसा इमाम शैतान का खिलौना है। मेरी बात आपको समझ में आ गई तो इमाम साहब तक वीडियो पहुंचाने से पहले अपने रिश्तेदार ग्रुप सर्कल के अंदर ये वीडियो डाल दें, ताकि आप अपनी ज़कात अपने पड़ोसी रिश्तेदारों को, दोस्तों को पहले अदा कीजिए और सुन्नत रसूल पर चलिए। नहीं कि नए सिस्टम मौलवी लोग ला रहे हैं और मदरसे में ज़कात देकर अपना ईमान ख़राब ना कीजिए, वरना अपना ज़कात का पैसा ऐसा ना हो कि सवाब के बदले आप अजाब खरीद रहे हो। जब रोज़ क़यामत कोई बंदा सवाल कर देगा कि ये इसे मालूम थी, या ये तफ्तीश करने नहीं आया कि मैं कर्जदार हूँ, मोहताज हूँ, फिर भी इसने ज़कात मदरसे में दी, तो याद रखना रोज़ क़यामत आपकी क्या हालत होगी। इस बात को रात को तन्हाई में सोच लेना। मेरी बात समझ में आई है तो लोगों को शेयर ज़रूर करना, और नहीं समझ में आई है तो डिलीट मार देना। आप भी मुनाफिकीन में शामिल हो सकते हैं। अल्लाह ने मुझे जितनी अकल सलाहियत दी, आप तक बात आपकी पहुंचा रहा हूँ। अब हक बात आपको पहुंचानी नहीं पहुंचानी वो आपके इख्तियार में।
जब भी दुआ कीजिए तो इस गुनहगार गुलाम दस्तगीर को भी याद जरूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।